आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं जो हम व्रत रखेंगे। हमें पता हो ना, हमारे मन साफ दिल साफ। अरे मैं क्यों मांगू माफी भैया, मैंने गलती थोड़ी की है। मैं ना डरती और ना मैं कैसे माफी मांगती। AP सिंह हमारे मानती हूँ मैं, हमारे बड़े भाई हैं, पर ये मतलब नहीं है कि अपनी बहनों का हक ही खा जाएं। बात बताइए, जैसे अब मतलब आप अभी जैसे इस भाषा में आप बोल रही हैं, आप अपनी ग्रामीण अपनी लोकल जो है वो भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अगर वहीं पे आप क्योंकि एक्टिव अगर रह रही हैं सीमा की बात को लेके, क्योंकि आजकल तो सारी बातों पे नज़र रखनी पड़ती होगी कि क्या कर रही है सीमा हैदर ये वो, क्योंकि सीमा ने अभी राखी जो है वो भेजी है योगी मोदी और अमित शाह को, तो मतलब क्या लग रहा है कि वो बचाएंगे कहीं ना कहीं, मतलब भाई बन के? भैया राखी भेजी है, अच्छी बात है। देखो वो पूजा कर रही है, वहाँ पे भी कोई ऐतराज ना है, बाकी मर्जी है। कोई फोर्स थोड़ी कर रहा हो कि तू पूजा कर। वो तो दिमाग कहीं और को चल रहा है, नमूना कहीं और दिखाया जा रहा है। चंद्रयान के लिए कल की चंद्रयान जो है वो ढंग से पहुंच जाए चंद्रमा पे, तो जो है व्रत रखा हुआ था सीमा हैदर ने, और ये बोला गया कि हिंदुस्तान की किसी महिला ने व्रत नहीं रखा, सीमा हैदर ने व्रत रखा। हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं जो हम व्रत रखेंगे। हमें पता हो ना, हमारे मन साफ दिल साफ। चंद्रयान की यात्रा तो होएगी पूरी, हम व्रत रखने की क्या जरूरत है। कह रहे हैं कि उसके बाद व्रत पहुंचा, तो व्रत उसके बाद खोला है जब चंद्र में, जब यान जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहुंच गया। अच्छा उतार के आई उतार के आई सीमा हैदर कि अब तुम चांद पे पहुंच चुके हो, अब उतर जाओ, अब मैं व्रत खोल लूं, मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। किसी ने कहा भैया कैसे कुछ कहने की जरूरत ना है, जो करने वाली है ना वो अपने आप करेंगे। और भैया जिनके मन साफ और दिल साफ ना, उन्हें ना तो कहीं इतना व्रत चर्तन की जरूरत। मैं तो रखती ना हूँ, बहुत कम रखती हूँ, सीधी सी बात है। दिल साफ होना चाहिए, दूसरे को बुरा मत सोचो। हमारे यहाँ की कहावत है, मत बुरा करो मत सोचो, खुद ही अच्छा होएगो। चलिए देखिए, गीता भाटी जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनके ऊपर भी आरोप जो है वो लगे हैं कि जब मिथिलेश भाटी से न्यूज़ चैनल वाले या फिर यूट्यूबर्स जो है वो बातचीत करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने पैसों की डिमांड करी थी। आगे हम उन्हीं से पहले बात करेंगे, फिर लौट के आएंगे मिथिलेश भाटी की ओर। क्या कहेंगे गीता जी, आरोप लगे कि पैसों की मांग की गई? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहूँगी, मैं कल एक वाइट सुन रही थी जिसमें चमत्कार होता है कि लोग अपने आप ही बहुत बड़ी बड़ी बातें बना लेते हैं। अब से शायद 4 दिन पहले या 13 अगस्त को एक पत्रकार महोदय आए थे, यूट्यूबर ही थे, मनोज शर्मा, और मैंने ज़्यादातर वाइट उनकी देखी हैं जो AP सिंह की लेते हैं, तो मैं भी हैरान हुई थी कि बड़े भाई आप यहाँ कैसे भाई। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई हम गीता भाटी और मिथिलेश की भी वाइट ली। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फोर्स करके और मुझको फ़ोन मिला के अपने फ़ोन से फ़ोन लगा के AP सिंह को दिया था। अच्छा। कि आप बात करिए, और 13 अगस्त की ये बात है। तो उस बात को जब मैंने फ़ोन सुना और बात की तो रामा कृष्णा हुई, उन्होंने भी बहन कह के नमस्कार किया, मैंने भी भाई AP सिंह ने। उसके बाद में आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, ऐसे भी राजी खुशी ली। उसके बाद बोले कि और बताएं बहन। मैंने कहा बताना कुछ नहीं है भाई, आप जब माइक पे बोलते हो, किसी को वाइट दे रहे हो, तो मर्यादा का ख्याल रखिए। देखिए हमारा ये हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अमर्यादित हो जाते हैं, हमें अपनी भाषा पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। तो आप जो ये मर्दानगी ये या टेस्ट या ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया करें। देश की बेटियों को आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हो कि माँ बाप शादी करने से पहले बेटियां हमारी गलत रास्ते पे जाएं, इस तरह की शिक्षा देना चाह रहे हो? तो ये मेरी बातें हुई थी चंद। तो उन्होंने अपना ही वो जो है कि मैं कोर्ट में ये देखो, कोर्ट के अंदर का कोई पता नहीं है कौन क्या, सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन उन चीज़ों को जब उन्होंने बहुत ज़्यादा खींचना चाहा तो मैंने वो फ़ोन उठा के उन पत्रकार महोदय को दे दिया, बात खत्म हो गई। तो 2-3 दिन बाद मैं देख रही हूँ कि वे, आपको ये समझ में आया गीता जी कि AP सिंह से उस पत्रकार का आपकी बात करवाने का मेन उद्देश्य क्या था? वो क्या चाहते थे, क्या साबित करना चाहते थे? शायद उन्हें एक टॉपिक चाहिए था कि हाँ हमने फ़ोन पे बात की। कुछ षड्यंत्र रचने के लिए मुद्दा बनता है,
वो मुद्दा वो बनाना चाह रहे थे, लेकिन बाई चांस ये कंफ्यूजन में रहे एपी सिंह जी, उन्हें लगा कि मैंने मिथिलेश भाटी से बात की, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि उन्होंने बात ही नहीं की मिथिलेश भाटी से। बात तो उन्होंने गीता भाटी से की और मिथिलेश भाटी भी थी मेरे पास। और उसके बाद में उन्होंने, मैंने देखा 3 दिन बाद मैंने देखा कि वो एक चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि वाइट में कि मिथिलेश भाटी का मुझे फ़ोन आया मेरे एक पत्रकार के जरिए और मुझसे माफ़ी मांगी और बोला कि भाई अब जो हो गया है वो गलती से निकल गया, मैंने उनको समझा दिया है, अब आप मत कहना, आइंदा से ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने सुना और ये सुर्खियां, तो ये बात तो सुर्खियों में आई थी कि मिथिलेश भाटी माफी मांग रही हैं। क्या मिथिलेश भाटी माफी मांग रही है? अरे मैं क्यों मांगू माफी भैया, मैंने गलती थोड़ी की है। मैं ना डरती और ना मैं कहीं से माफी मांगती। ठीक है, गलती होती तो मैं 17 बार खुद मुंह उठा के कहती कि हाँ भाई मेरी गलती है, मैं माफी मांगती हूँ। जब मैंने गलती ना की तो अभी आप माफी नहीं मांगेंगी? मतलब अगर मांगने के लिए अगर कहा जाए तो आप अपनी बातों के लिए माफी नहीं मांगेंगी? बिल्कुल नहीं, अगर कोई और मांगे तो माफ कर सकती हूँ। ये कह रहे हैं कोई और मांगे। चलिए, हाँ, फिर उसके बाद उसे मुद्दा बनाया। उसका हमने यहीं बैठ के, हमारे यहाँ बहुत सारे मीडिया बंधु थे, आप झूठ परोस रहे हो जनता को, आप झूठ दिखा रहे हो। उसके बाद में कल रात मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मेरा एक यूट्यूबर उनके पास उनकी बाइट ले रहा था और उसने कहा कि भाई गीता भाटी की जो, वो मिथिलेश भाटी की जो बहन है वो पैसे मांग रही हैं और तब वो वाइट देंगी। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर्स को कोई वाइट नहीं देंगे। बिल्कुल सत्य बात है, यूट्यूबर्स को वाइट देने के लिए मैंने मना किया था। उसका रीज़न था कि वो लोग सच पूरा नहीं दिखा रहे थे और तोड़ मरोड़ के उसको गलत चीज़ें परोस रहे थे। तो लेकिन मैंने मना किया था, लेकिन जिसने भी पैसे दिए हों उसने, चाहे वो चैनल वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा एपी सिंह ने कि पूरे चैनल वालों से और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे गीता भाटी और मिथिलेश भाटी पैसे ले लेके और मिथिलेश चैनलों पे जा जाके जो है गालियां दे रही है। तो वो सारे चैनल वालों ने, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, पैसे दिए हैं और एपी सिंह के पास अगर वो जमा कराए हैं तो कृपया करके हमारे हक के हैं। अगर वो, हमें तो पता ही नहीं था कि पैसे भी देते हैं, ये तो हमें एपी सिंह ने बताया, इसका मतलब वो पैसे लेते थे और इसीलिए इतना सारा ड्रामा हो रहा था। झूठ ही फैला रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का पहले तो खंडन करती हूँ कि भाई यूट्यूबर्स को मना करने के लिए अगर मैंने किसी को कोई उद्देश्य बोला भी होगा तो क्योंकि उनकी गलत नीतियों की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे वो एक यूट्यूबर आया या 10 चैनल आए या जो भी आए, मैं कहूँगा हजारों लोग आए, मैंने किसी को भी घर से खाली नहीं जाने दिया, सबको वाइट दी। और अगर एक भी यूट्यूबर, एक भी बंदा आके कह रहा है तो बुलाइए उनको। किसको दिए उसने पैसे? एपी सिंह के यहाँ जमा कराए क्या? हमारे नाम पे पैसे एपी सिंह को जमा कराए क्या? मानती हूँ बड़े भाई हैं, लेकिन ये गलत बात है। हम सिंह तो खुले में चुनौती दे रहे हैं कि मानहानि का केस डलेगा मिथिलेश भाटी। वो मैं जो कह रही हूँ पहले उस पर फोकस करिए। अगर एपी सिंह, हमारे, मानती हूँ मैं, हमारे बड़े भाई हैं, पर ये मतलब नहीं है कि अपनी बहनों का हक ही खा जाएं। हमारे नाम से सबसे पैसे ले लिए, हमें तो कल ही पता चला ना जब एक टीवी पे वो एक यूट्यूबर को वो वाइट दे रहे थे। आखिर में आप ऐसे षड्यंत्र रचवा क्यों रहे हो? हमने तो परेशान होके, और वो उल्टी सीधी हरकतें जो कर रहे थे उनको, यूट्यूबर्स को इसलिए बोला कि ज़्यादा हम वाइट नहीं दे रहे चाहते, एक ही टॉपिक को घिसे जा रहे हो, इसलिए हम मना कर रहे थे। और मैंने कहा चलो चुनिंदा कुछ चैनलों को वाइट देंगे, कहा है ये मैंने, लेकिन इसका मतलब वो ये आरोप लगाए कि पैसा ले रहे हैं हम, तो भैया हमारे हक के पैसा एपी सिंह भाई दे दें, वरना मैं आपको केस करके पैसे वापस लूंगी। आपकी वाइट मैंने सेव करी है, आपने कहा है गीता भाटी को सभी चैनलों ने पैसे दिए, सभी यूट्यूबर्स ने पैसे दिए, तो मेरे नाम से आपने पैसे क्यों लिए? मेरे को खुले में चुनौती जो है एपी सिंह को यहाँ पे गीता भाटी के द्वारा कि हमारे हक के पैसे हमें लौटाए जाएं। सीधे तौर पे, साफ तौर पे गीता भाटी ये बात बोल रही हैं। चलिए, पता चला। हाँ, दूसरा में एक बात और है, वो कह रहे हैं बार बार के केस कर दिया, हमने नोटिस भेज दिया, हम, उनका कहना है कि हम छुपा रहे हैं।
तो भाई और नोटिस भेज दो। नहीं आया आपके पास? अरे अब आ जाता तो मैं आपको देती ना। मेरे इतनी बड़ी फहरिस्त इस देश भर में, ये भारत देश है, इसकी संस्कृति में है, अपने को अगर कोई आफत आए बिराने गांव से, आप ये देखिए ना, जिस दिन से सीमा हैदर आई, अंजू चली गई और भी एक महिला चली गई, एक लड़की को पकड़ा गया पाकिस्तान जाने से, और देखो चलन चल गया है। हमारे हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत देश में ऐसा कभी नहीं होता था। बांग्लादेश से आ गई एक बच्चे को लेके, एक कोई संगीता है वो नेपाल से आ गई, और एक पता नहीं वहाँ से, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ, एक और कुवैत से आ गई, और एक और कोई लड़की आई है कोरिया से, आप बता रहे थे आशा। अब आप एक बात बताओ, अब बच्चों को शादी करने की जरूरत नहीं है क्या? ये तो चलन हो निकल पड़ा। सीमा हैदर ने रास्ते खोल दिए क्या? डोलियां आ रही हैं, 4-4 बच्चों की माँ आ रही है, 2-2 बच्चों की। क्यों? हमारे यहाँ महिलाएं नहीं है क्या? हमारी बेटियों को क्या करोगे आप? हमारे बेटों की शादी अगर 4-4 बच्चों की माँ से करोगे, तो हिंदुस्तान की बेटियों को क्या सिर्फ पाकिस्तान भेजने के लिए सोच रहे हो? गलत। ये तरीका, ये चलन, ये संस्कृति को कलंकित करने का काम गलत। इसलिए हमारा विरोध, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि हम ना सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, ना हमारी सचिन से कोई विरोध है। सचिन के ऊपर जो शब्द कहे गए वो इसलिए कहे गए कि एक उसकी पर्सनैलिटी देखिए आप, और उस लड़के को देखिए, वो कितना सीधा सिंपल है, लेकिन आजकल वो बोलने लगा है। उसको बिल्कुल धार दिया जा रहा है, माइंड तेज किया जा रहा है उसका। अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी है कि हमारा लड़का सीधा सा जो नहीं जानता था, अब वो बिल्कुल तेज तरार हो गया है। यानी जो जिस जैसी संगत में रह रहा है उसका असर दिखने लगा है। हम जो विरोध कर रहे थे, हम पहले दिन से इसलिए विरोध कर रहे थे कि हमारे देश में इलीगल तरीके से आई, बहू स्वीकार करने से पहले आप गलत तरीके से आई, उसके बाद छुप के रही। आप कहते हैं कि वो सी ने अपनी मर्जी से जो है वायरल कराया, खुद को एक्सपोज किया। गलत, झूठ, कोरा झूठ। और इस तरह से भुस पे लीपने का, अब आज एक नाम मैं देती हूँ, इस तरीके से भुस पे लीपने का काम ना करिए। ये देश की जनता पागल नहीं है। ये हमारी जो एजेंसियां इतनी जांच कर रही हैं, उसको क्लीन चिट नहीं मिली है और उसको निर्दोष साबित नहीं किया गया है अभी तक। अगर वो दोषी साबित नहीं हुई है तो निर्दोष भी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ अभी काला है। दूसरी चीज, जब वो पकड़ी गई तो वो भागी, खूब भागी, और इतना भागी कि बुलंदशहर से भाग के वकील। एक बात बताइए, मैं सच हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पहले दिन से हम लोग अपनी बात पढ़े क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। जब वो प्यार में आई थी, उन्हें वो बुलंदशहर में क्यों गई? हमारे गौतम बुद्ध नगर में वकील नहीं है क्या? हजारों लाखों वकील हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन उन्होंने चुनाव किया बुलंदशहर जिले में, छुप के गई। वहाँ के उस वकील ने जब पाकिस्तानी दस्तावेज देखे तो कहीं ना कहीं कोई दाव पेच इन्होंने चला भी होगा, लेकिन वो इनके फंदे में नहीं फंसा कि कल को खुलेगी तो मैं भी फंसूंगा। और उसने गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को सूचना दी, तो ये वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागे, घर आए, घर से बैग पैक करे, जिसके कमरे में रह रहे थे उससे झूठ बोला कि मेरा भाई बीमार है, फलाना ढिकाना, 17 बहाने लगाए और यहाँ से भाग गए। आप अगर इतने सच्चे थे और आपने खुद को एक्सपोज किया था तो आप क्यों भागे? और पलवल में जाके, पलवल के रास्ते आप बल्लभगढ़ में जाके पकड़े गई, तो आप तो भाग ही रहे थे ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो साबित आप कर रहे थे। पुलिस ने पकड़ा, जेल गए, छूट गए। हम कोई सरकार की या कोर्ट की किसी उस पर सवाल हमारा है ही नहीं। आपके आने से हम पहले दिन से कह रहे हैं हमारे समाज में गलत कुरीतियां चालू हो जाएंगी, और वो हो गई ना। आज 5 या 4 या 6 महिलाएं फिर आ गई एक एक करके। क्या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? कोई बांग्लादेश से आ रही है, कोई तुम्हारे कुवैत से आ रही है, कोई कोरिया से आ रही है, कोई आपके वहाँ से नेपाल से आ रही है। क्या ये षड्यंत्र है? क्या हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक सवाल जो मैं पहले से पूछती आ रही हूँ। वो तो ये कह रही है, सीमा हैदर लगातार बार बार ये कह रही है हिंदुस्तान मेरा है, मैं भारत से प्यार करती हूँ। तो क्या हिंदुस्तान की बेटियां पाकिस्तान से आई हैं क्या? ये हिंदुस्तान इसका है, तो इसका हिंदुस्तान है तो हमारी सरकार तय करेगी। हमने इसके कहने से कैसे मान ले? इसके कहने से मानेंगे क्या? जो जितनी भी महिलाएं आई हैं वो वीजा लेके आई हैं,
वो एक तो कमी ये नहीं करके आई कि लीगल तरीके से आई हैं, और उन्होंने खुद से पुलिस को संपर्क किए। एक चीज हो सकता है कोई षड्यंत्र हो। हेडली आया था देश में, वो वीजा के साथ आया था, टूरिस्ट वीजा के साथ आया, 2 महीने रुका इसी देश में, महेश भट्ट के यहाँ रुका। उनको भी पता होगा या नहीं पता होगा कि ये कोई स्पाई है, एजेंट है, क्या है, और वो इतना कुछ करके ले गया रहे कि कुछ टाइम बाद ही उसके जाने के 26/11 को अंजाम दे दिया गया था। और कसाब आया था, उसने इतना हमारे भाइयों को इतना नुकसान हुआ, हमारे देश के इतने बच्चे बूढ़े शहीद हुए, उसमें कितने लोग शहीद हुए थे, शहीद ही बोलूँगी मैं। उसमें एक ब्लास्ट था, आतंकवादी हमला था बहुत बड़ा। जब जब हमारे देश ने ऐसे लोगों पे भरोसा किया, हमें कहीं ना कहीं जख्म दिए, तो क्यों भरोसा करें। एक बार फिर से जो है मिथिलेश भाटी की तरफ जो है वो वापस आऊँगी। अब सुनने में आया है कि मिथिलेश भाटी को पाकिस्तान से भी पूरा समर्थन जो है वो मिल रहा है। अगर बात की जाए तो उनके पति हैदर भी जो है वो समर्थन जो है वो दे रहे हैं, तमाम और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं। तो क्या लगता है, खुशी हो रही है इस चीज़ की कि मेरे को समर्थन मिल रहा है? कैसे कैसे कॉन्टेक्ट जो है वो कर रहे हैं? देखिए, जो समर्थन दे रहे हैं वो सही को दे रहे हैं, गलत को कोई समर्थन नहीं देगा। गलत चीज़ कभी नहीं चलती, सही चीज़ एंड में एक फैसला होगा। कहते हैं कि लास्ट में अंतिम निर्णय तो होता है ना एक, सही और गलत का। जो सही होगा वो रुकेगा, जो गलत होगा वो खुद ही हट जाएगा। तो मतलब मिथिलेश जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसी चीज़ पे अपनी बात पे कायम है। जी बिल्कुल, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ भैया, शुरू से और अब तक, और आगे भी रहूँगी, हमेशा यही बात पे अड़े रहेंगे हम तो देखिए, ये एक मुलाकात हमने करवाई मिथिलेश भाटी से, लगातार जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है, इस वक्त वायरल काफ़ी जो है वो हो रही हैं। आप लोगों की क्या है राय, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि क्या मिथिलेश भाटी, जिस तरीके से एडवोकेट सीमा हैदर के एडवोकेट कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इस तरीके भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या उनको मांग लेनी चाहिए, क्या उनकी गलती है या नहीं है, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।